नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका BBNL के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, यानी कि आँख का रोग, कि वो डिजीज जिसमें आँख से रिलेटिव सारी चीज़ें अपने को देखने को या पढ़ने को मिलेगी। तो आज अपन बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले इसका अपन परिचय लेंगे कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, यानी कि क्या है जो जिसको अपन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या इस कंजक्टिवाइटिस कैसे होती है, किस कारण से होती है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका परिचय लेते हैं। तो आँख की सलेस में कला का लाल या पिंक होना या म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आने को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यानी कि आँख है, आँख का पिंक होना, यानी कि आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आने को या वो हल्की सी लाल या पिंक कलर की हो जाती है, तो उस चीज को अपन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी कि नेत्र श्लेष्मकला शोथ कहते हैं। इसे आँख का आना, यानी कि इसका अन्य नाम से बोलते हैं, वो है आँख का आना, आँख दुखना, या तीसरा नाम है जो है पिंक आई, यानी कि गुलाबी आँख, पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। यह सिनोनिम्स है जिसके नाम से अपन को ये जो कंजक्टिवाइटिस है इसको अपन इसमें डिवाइड करते हैं, नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आँख की श्लेष्मकला का पिंक होना या लाल हो जाना नेत्र श्लेष्मशोथ कहलाता है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। और इसको अन्य आँख का आना, आँख दुखना तथा पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन, जिसमें अपने को जाना कि आँख का जो कंजक्टिवाइटिस है, श्लेष्मकला शोथ है, वो किस प्रकार से होता है या क्या होता है। और अब अपन बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कि आँख जो कंजक्टिवाइटिस है वो अन्य प्रकार के जिसमें श्लेष्मशोथ है वो 5 प्रकार से होती है। तो वो 5 प्रकार किस प्रकार से, तो उसको अपन ने अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर रखा है। तो चलो अब अपन बात करेंगे आँख की श्लेष्मा की स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार की होती है, यानी कि इनको किस प्रकार से डिवाइड या बांटा जाता है, वो प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार आता है वो है कैटारल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, और तीसरा डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस, और चौथा है इसके आगे वो है ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस, और लास्ट जो 5वां है वो है वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस। अब ये तो इसके टाइप से 5 प्रकार के ये टाइप प्रकार हो गए, लेकिन अब इनको अपने को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लेते हैं कैटारल कंजक्टिवाइटिस। तो कैटारल कंजक्टिवाइटिस में क्या है, ये आँख का एक सामान्य रोग है जिसमें बाह्य पदार्थों जैसे बहुत से जीवाणु द्वारा तथा गर्मी, ठंड अथवा रसायनों का जलन यानी इरिटेशन की वजह से उत्पन्न नेत्र श्लेष्मशोथ को कैटारल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो सामान्य सी बात है कि जो ये अपना कैटारल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें जो बाह्य है, बाह्य पदार्थ या फिर बैक्टीरिया, ठंड या गर्मी आदि की जो जलन है या जिसको बोलते हैं इरिटेशन, उसकी वजह से जो श्लेष्मशोथ होती है वो श्लेष्मशोथ अपने जो है कैटारल कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु द्वारा या गर्मी, ठंड अथवा कुछ रासायनिक पदार्थ, यानी कि जो केमिकल्स है, उन सब के संपर्क में आने से जो शोथ होता है या जलन होने की, इरिटेशन की वजह से जो जलन होती है, उसी सब चीजों को अपन कैटारल कंजक्टिवाइटिस के अंदर लेते हैं। तो यानी कि अपने जाना कि कैटारल कंजक्टिवाइटिस क्या है कि बाह्य पदार्थ के या रासायनिक या जीवाणु, ठंडी, गर्मी आदि सब चीजों के संपर्क में आने से जो श्लेष्मशोथ होती है वो जो है कैटारल कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। इसमें आंखों की पलकें सूज जाती है, आंखों में घी आने लगता है। इसमें क्या होती है, जो पलकें होती है वो सूज जाती है,
और सूजने के साथ साथ में इसमें गिद्ध भी, यानी कि जो गिद्ध है वो आने लग जाते हैं, इसलिए इसको अपन म्यूकोपुरुलांट कहते हैं, यानी कि म्यूकोपुरुलांट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो स्त्राव है उसको अपन म्यूकोपुरुलांट के नाम से अपन जानते हैं। तो ये था अपना कटारल कंजक्टिवाइटिस। अब अपन दूसरे पे आते हैं, फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। यानी कि फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस क्या है उसके बारे में भी अपन इसका बात कर लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस के अंदर इस रोग में निक्टेडेटिंग श्लेष्मा, यानी कि निक्टेडेटिंग श्लेष्मा की सूजन आ जाती है, जिसे अपन थर्ड आई लेड के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें निक्टेडेटिंग श्लेष्मा पे सूजन आ जाती है, जिसे तीसरी आंख की पुतली के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन थर्ड आई लेड बोलते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। तो वो किसके अंदर आता है? फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस का अपन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इस रोग के अंदर निक्टेडेटिंग श्लेष्मा की सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से एक स्त्राव निकलता है, जिसे अपन तीसरी आंख की पुतली कहते हैं, यानी कि थर्ड आई लेड के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करें तो तीसरे भाग पर, यानी कि डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस। डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस क्या है? वो इस प्रकार से, इसमें श्लेष्मा पर एक फ्लास मेम्ब्रेन यानी झिल्ली सी बन जाती है, यानी कि इस पर है वो फ्लेस मेम्ब्रेन, यानी कि जो झिल्ली है वो झिल्ली बन जाती है। यानी कि जो डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस में है, इस रोग के अंदर इसके ऊपर एक फ्लेस मेम्ब्रेन सी यानी झिल्ली बन जाती है, जिसे अपन डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यानी डिप्थीरिया जो डिजीज में होती है उसी में यही होती है कि आंख के ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है। अपन देखते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कुछ समय बाद में कहते हैं कि भाई दिखना हल्का सा कम हो गया है, धुंधला सा दिख रहा है। उसके ऊपर क्या होता है कि जो अपना कोरिया होता है उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर यानी झिल्ली, यानी जिसे अपन फ्लैश मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो फ्लैश मेम्ब्रेन इसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से अपन इसको डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब तीसरा चौथा सेकंड लास्ट है ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस। ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस क्या है? वो है यह मुख्य रूप से वहां होने वाला आंख का रोग है जहां का वातावरण गर्म है, नमी युक्त होता है तथा वहां लंबे समय तक रह रहे हो। इसमें श्लेष्मा का ऊपरी भाग पर पीले दाने के रूप में हो जाता है। यानी कि ये जो ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस है इसको अपन इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि ये वातावरण के हिसाब से चलने वाला है। वातावरण भी कैसा? जहां गर्म व नमी वाले क्षेत्र में जहां लंबे समय से वहां पे रह रहे हो और इस चीज से ग्रसित हुए, तो उसको अपन ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसे कि पहाड़ी इलाके पर देखते हैं तो जहां जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी वाले क्षेत्र में क्या होता है, उसकी रोशनी है, सूरज की किरणें हैं या ऐसी फ्लैश है जिससे अपनी आंखें हैं वो थोड़ी सी कमजोर होने लगती है और उसकी वजह से हल्की सी लालिमा रहती है या हल्का पीलापन लिए रहते हैं और उसके अंदर क्या होता है, इसमें पीले दाने के रूप में घाव हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां अपन वातावरण में गर्म वातावरण रहते हो वहां पे पीले दाग बोल सकते हो या फिर पीले दाने जैसे घाव बोल सकते हैं, ये वहां पे हो जाती है। अपने आंख के अंदर पीलापन हो जाता है जिसको अपन पीलिया के रूप से जानते हैं। तो इसी वजह से होता है, गर्मी की वजह से अपन भी जब गर्म चीजों के या वातावरण में बैठते हैं तो अपनी आंखें जलने लगती है और हल्की सी पीली हो जाती है, तो उसी को अपन पीले दाग बोल सकते हैं या फिर दाने के वाले घाव होते हैं वो पीलेपन आने लग सकते हैं, तो वो होता है ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस। अब अपन सबसे लास्ट वाला है वो है वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस को किस रूप से अपन एक्सप्लेन करेंगे? वो है इसमें स्क्लेरा व कंजक्टिवा के मध्य की रक्तवाहिनियां कंजेस्ट हो जाती है। यानी कि जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा व
कंजेक्टिवा के बीच की जो ब्लड वेसल्स होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, वाहिनियां होती है, उन वाहिनियों के अंदर क्या है कि रक्त की जो संचारशीलता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह कंजेस्ट बन जाती है। तो कंजेस्ट के बनने की वजह से वहां पे ये ग्रेन्युलर जो वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस है वो क्रिएट होती है। तो अपन ने जाना कि 5 प्रकार से अपने को इसको डिवाइड किया। आज जो कंजक्टिवाइटिस है, जो श्लेष्मा शक्ति है, वो 5 प्रकार से होती है, कैटारल, फेलिकुलर और डिप्थेरिया और ग्रेनुलर और वेसिकुलर। तो इनके बारे में अपने एक्सप्लेन किया और पूरे बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से अपने को इसको देखने को अपने को ये मिलती है। अब अपन आगे की बात करेंगे इनके बारे में जानकारी लेने के बाद में। अब अपन बात करेंगे इनके इटियोलॉजी के बारे में, यानी कि वो सभी कारण जिसकी वजह से जो अपनी आंख है वो ग्रसित हुई है और आंख में जो कंजक्टिवाइटिस है वो हुआ है। तो अब उन्हीं सभी कारणों को अपन नजर डालेंगे। तो वो सभी कारण इस प्रकार से, सबसे पहले अपन बात करते हैं कारण। तो कारण में भी जैसे अपन ने प्रकार जाने तो 5 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अब अपन कारणों को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जीवाणु, फिर विषाणु और फिर फफूंदी। जीवाणु, विषाणु, फफूंदी और चोट व रसायन। चोट, रसायन व जो लास्ट है वो है एलर्जी के कारण। तो ये कारण है जिससे अपनी आंख ग्रसित होती है, जिसकी कारणों की वजह से। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं जीवाणु का। तो स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि जो जीवाणु है बैक्टीरिया वो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के, स्ट्रेप्टोफाइलस स्पीशीज के जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, और लेप्टोस्पाइरो बोविस आदि बैक्टीरिया की वजह से या जीवाणु की वजह से जो है कंजक्टिवाइटिस होती है। यानी कि वो कारण जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज व स्टेफाइलोकोकस तथा लेप्टोस्पाइरो बोविस नाम से जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी आंख को ग्रसित करते हैं और वो आंख पे क्या करते हैं, अपनी जो श्लेष्मा झिल्ली है, आंख की श्लेष्मा झिल्ली, उसको वहां के अंदर जाके जम जाते हैं और वहां पे हल्की सी सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद में हल्की सी रेडनेस आती है, जिसकी वजह से बाद में वो दर्द के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वहां आंख ढूकना या फिर आंख का आना कहलाती है और उसकी वजह से आंख अपने को सूजी हुई नजर आती है। तो ये सब कारण जीवाणु कारण है जिसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अब अपन बात करें उन्हीं विषाणु वायरस के बारे में। तो वो है कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर वे इन्फेक्शन बोवाइन राइनोडाइटिस और एडिनोवायरस, यानी कि एडिनो वायरस व अन्य प्रकार के इन्फेक्शन। तो वो सभी कारण इन्फेक्शन कैनाइन डिस्टेम्पर तथा एडिनोवायरस की वजह से अपनी जो आंख की जो श्लेष्मा शोथ है वो पनपती है और वहां पे आंख की जो श्लेष्मा कला है उसमें सूजन आती है और वो उसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो इन्फेक्शन है। और दूसरा बोवाइन राइनोवायरस और कैनाइन डिस्टेम्पर तथा एडिनोवायरस इसके लिए जिम्मेदार वायरस यानी विषाणु है, जिस विषाणु की वजह से अपनी कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो उसी के बाद में अपन लेते हैं कुछ फंगस। वो फंगस जैसे
एस्परजिलस तथा कैनेडिडिया यानी कि कैनाडिडा तथा एस्परजिलस। तो एस्परजिलस कैनाडिडा जो फफूंदी है या जो फंगस है, उन्हीं फंगसों की वजह से कंजक्टिवाइटिस होती है। तो वो दो ही एस्परजिलस और कैनाडिडा है जो फफूंद है उसके लिए जिम्मेदार है जिसमें कंजक्टिवाइटिस होती है। तो आंख में क्या करते हैं, अपने जाके वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जो संख्या है उसमें ग्रोथ करते हैं तथा अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। उसी के बाद में चोट में है जैसे धूल, कण, मिट्टी, कंकड़ तथा किसी घास, कांटे या अन्य कारक में किसी चीज की चोट लग जाती है। यानी कि क्या होता है, जब पशु कहीं खड़ा है तो किसी ने पत्थर मार दिया हो या अटकेलियां करते हो, धूल मिट्टी के कण है वो आंख के अंदर चले गए हो, या हल्का सा कोई कंकड़ है वो, या चलते हो जब पशु चारागाह में चलता हो या फिर अपने घर पे ही बंद के चारा खा रहा हो, उस समय क्या होता है जब नीचे मुंह करके जब करता है तो नाक की या मुंह की सांस की वजह से जो चारा उड़ के वो आंख के अंदर चला जाता है, और या फिर कई कटीली झाड़ियों में जब पशु चढ़ता है तो उसमें से कांटा उठ के अपनी आंख के अंदर चला जाता है। उसकी वजह से भी ये जो चोट जिसको कारण है उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। जिसमें क्या होता है, मान लेते हैं किसी पशु के जब वो चारा चल रहा हो तो या तो मिट्टी, कंकड़ या घास के कांटे के टुकड़े आंख में चले गए हो, तो आंख में जाने के बाद में क्या कि वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को वो सदी पहुंचाएंगे और वहां पे रेडनेस आ जाएगी। सदी पहुंचाने की रेडनेस आएगी और रेडनेस के आने के बाद में तुरंत ही उसके बाद में उसमें सूजन आना शुरू हो जाएगी, और सूजन के बाद में बहुत सारा पानी है जो पानी तो आंख से बहुत सारा पानी बहेगा, पानी के साथ साथ में पशु के हल्का सा उसमें ब्लड भी दिखाई देगा। यानी कि क्या है कि जो कांटा या कंकड़ है वो उस पर रगड़ लगी हो तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में से हल्का सा ब्लड बाहर निकलता है। ये सभी कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब लास्ट है सेकंड लास्ट है रासायनिक में, तो ज्वलनशील पदार्थ जो आंखों में चले जाते हैं जैसे ट्रपेंटाइल ऑयल या फिर ऐसे कोई से भी जलन करने वाले पदार्थ जो अगर आंख में चले जाते हो, या जैसे मिर्ची है या कोई तेल, रासायनिक तेल, वो अगर आंख में चला जाता हो, जैसे स्प्रे है, अनेक प्रकार के कारण होते हैं जिससे वो आंख में चले जाती है तो आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये क्षति पहुंचाते हैं और उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। अब देखते हैं एलर्जी कारण। एलर्जी कारण में जैसे परागकण, स्प्रे या फिर एलर्जी पदार्थ की दवाइयां या सूरज की किरणें, अन्य प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जिससे एलर्जी होती है। जैसे परागकण कुछ ऐसे कण होते हैं जो या घास फूस पे मान लो या कहीं बाहर जो वातावरण में उड़ रहे हो तो उसकी वजह से एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होते हैं। तो ये सभी कारण हैं जो अपनी कंजक्टिवाइटिस आंख की श्लेष्मा शोथ है उसके लिए जिम्मेदार जो कारक है वो सभी यही है, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, चोट तथा रासायनिक तथा एलर्जी कारण, यही सभी कारण है जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस क्रिएट होती है। अब कारणों के बाद में अपन नजर डालेंगे इनके लक्षणों के बाद, यानी कि इन्हीं कारणों की वजह से पशु में जो आंख की जो श्लेष्मा कला की जो सूजन है या जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस है वो किस प्रकार से अपने को दिखाई देती है, तो उन्हीं लक्षणों पे अपन थोड़ा नजर डालेंगे। जो अपने को बाहर से देखने में से कौन सा या फिर जब डायग्नोज करते हैं तो अपने को कौन सी चीजें दिखाई पड़ती है, तो लक्षण अपन अब लक्षणों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यानी कि
इस बीमारी में एक आंख में भी हो सकती है या दोनों आंख में से हो सकती है, यानी कि आंखें उसमें एक ही या दोनों आंखों में भी ये ग्रसित हो सकती है। इसका कोई ये रीजन नहीं है कि एक ही आंख में हो, ये दोनों आंखों में भी हो सकती है। उसी के साथ में ये तीव्र तथा जीर्ण, यानी कि बहुत तेजी से और बिल्कुल बारीकी से होने वाला रोग है, बहुत जल्दी लेकिन बिल्कुल बारीकी से या बहुत डीपली या गहराई तक जाने वाला रोग होता है, जिसकी वजह से आंख से पानी या फिर बोल सकते हैं गाढ़ा स्त्राव आता है, जिसको अपन गीड बोलते रहते हैं। यानी कि जब ये सब चीजें या उन्हीं सब कारणों के साथ में जब आंख में जाती है तो वो सब चीजें आंखों में जाने के बाद में इसमें से एक स्त्राव निकलता है, जिसको अपन गीड बोलते हैं, वो लगातार आते रहते हैं। और सुबह सुबह के जब सुबह का समय होता है तब ये गीड अपने को बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। आपने जाना कि सुबह के समय के अंदर ये अपने को गीड इसलिए ज्यादा देखने को मिलती है कि रात भर के लिए पशु आंख को बंद करके रखता है और उसमें से वो स्त्राव निकलता रहता है, जो लास्ट में जो आंख की बाहर की पुतलियां के बाहर की जो जगह होती है वहां पर ये गीड अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे आंखें लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, बाद में हल्का सा दर्द भी होने लगता है। कई बार आंखों में बाह्य पदार्थ बाल परजीवी तक भी मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप जब आंख को अपन एग्जामिन करते हैं तो आंख के अंदर कई बार अपने को परजीवी यानी कि पैरासाइट या फिर बाल या कचरा उसमें देखने को मिलता है। जब अपन एग्जामिनेशन करते हैं आंख को खोल के तो उसके अंदर ये सब चीजें अपने को पैरासाइट्स आंख के बाल या कचरे उसके अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण देखने के बाद में अपन इसको पशु का उपचार करेंगे। तो अब इसके बाद मोटी मोटी बात ये है कि जब पशु को ये सब चीजें हो जाती है तो सबसे पहले देखते हैं कि आंख के अंदर से पानी आता है और पानी के साथ में एक मवाद जैसा पदार्थ होता है जिसको अपन गीड बोलते हैं या गाढ़ा स्त्राव है, वो आता रहता है, जो सुबह के समय को अपन को सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में जब आंख को देखते तो आंख के लाल व सूजन और पशु को हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है। और लास्ट में अपन देखते हैं जब आंख को खोल के एग्जाम करके देखते हैं तो उसके अंदर आंख में कई बार पैरासाइट्स बाल या किसी कचरे को देखने को भी मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण देख और पशु बेचैन सा रहता है तथा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, क्योंकि आंख का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है, जिसकी वजह से पशु चारा खाना पीना भी हल्का सा कम कर देता है। ये सभी लक्षण देखने के बाद अब अपन इसी लक्षणों और कारणों के आधार पर पशु का उपचार करेंगे। तो ट्रीटमेंट किस प्रकार से है वो अपन अब बात करेंगे। कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार। तो सबसे पहले अपने को बात ध्यान देने वाली यही है कि अगर कंजक्टिवाइटिस अगर पशु कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हो तो उसको तेज रोशनी व तेज रोशनी से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए और गर्म वातावरण से अलग रखना चाहिए। पशु को शुष्क व ठंडे वातावरण में रखें, यानी कि जब पशु को अपन शुष्क व ठंडे वातावरण में रखेंगे तो आंखें बिल्कुल साफ व सुथरी रहेंगी, और अगर अपन गर्म रोशनी के साथ में रखेंगे तो वो पशु की आंखें धीरे धीरे ग्रसित होती जाएंगी। उसके साथ में अपन देखते हैं आंख को सबसे पहले अपन को क्या करते हैं उपचार के अंदर, आंख को नॉर्मल सलाइन से बिल्कुल साफ करके उसके अंदर बोरिक
एसिड डालना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले नॉर्मल सलाइन जो बोतल आती है उससे बिल्कुल साफ कर लेना है और नॉर्मल सलाइन से साफ करके उसके अंदर एक पाउडर आता है बोरिक एसिड नाम से, उस बोरिक एसिड को पशु की आंख के अंदर दबा देना है या उसको डाल देना, जिससे कि आपकी जितना भी कचरा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और उसमें बचा हुआ जो गंदा पानी हीट है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो अपने को ध्यान देना कि आंख के अंदर सबसे पहले नॉर्मल सलाइन से धो के उसमें बोरिक एसिड डालना है और बोरिक एसिड के डालने के बाद में आंख में एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, जो ऑइंटमेंट है वो एंटीसेप्टिक के नाम से जाना था, तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है पशु की आंख में डालना चाहिए। जैसे अपने को पोविडीन है, पोविडीन का घोल भी उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक ड्रॉप, एंटी ड्रॉप में डायरेक्ट ड्रॉप्स आते हैं तो आंख को अपन आई ड्रॉप्स बोलते हैं, वो सभी आई ड्रॉप्स है पशु को डालना चाहिए ताकि आंखें बिल्कुल साफ रहे। उसके बाद में अपन बता सकते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स है और इसके अंदर लगाने वाली एंटीबायोटिक्स है वो है इंजेक्शन, जेंटामाइसिन 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर, और उसी के बाद में इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 से 12 ml इंट्रा मस्कुलर। ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक और इनके बी कॉम्प्लेक्स जो है पशुओं के चारा पानी कम कर रहा हो और अगर पेन हो रहा हो तो इंजेक्शन मेलोक्सी कैम प्लेन आती है वो 10 से 10 ml इंट्रा मस्कुलर पशु को पेन किलर के रूप में अपन दे सकते हैं। तो ये सभी इंजेक्शन है जो पशु को इससे दूर रखेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पशु के अपन इन सब चीजों से ग्रसित होने के बाद में सबसे पहले अपन एनएस से नॉर्मल सलाइन से धोके बोरिक एसिड पशु को दिन में 2 या 3 से कई बार पशु को इन सब चीजों से आंख को बिल्कुल साफ धोके ये बोरिक एसिड उसमें डालना है। तो अब अपन आज का टॉपिक इतना ही है कि कंजक्टिवाइटिस के अंदर अपन ने देखा पहले कंजक्टिवाइटिस क्या है इसके बारे में जाना, उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार जाने, उन प्रकार को अलग अलग प्रकार से अपने डिस्ट्रीब्यूट किया और अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया। उसके बाद में अपन ने इनके कारणों पे नजर डाली, तो कौन कौन से कारण देखे जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल आदि सब कारण है, रासायनिक एलर्जी कारण, जिनके जानने के बाद में अपन इसके सिम्टम्स देखे और सिम्टम्स और कारणों के आधार पर ही अपन पशु का कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने पहले सबसे पहले नॉर्मल सलाइन से बोरिक एसिड डाला, फिर बाद में एंटीसेप्टिक 2 आई ड्रॉप्स जो ऑइंटमेंट है वो लगा के पशु को एंटीबायोटिक तथा इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स के साथ में मेलोक्सिकेम जो है पेन किलर वो लगाया है। और पशु को सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी चाहिए कि रोशनी वाले और तेज गर्म वातावरण से दूर रखें और बिल्कुल शुष्क और ठंडे वातावरण में ही पशु को रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक में इतना ही बात करेंगे, आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे कान के रोग के बारे में। आज का रोग था कंजक्टिवाइटिस, लेकिन जो अपन कल वाला है वो ओटाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.